झारखंड में मुख्यमंत्री दफ्तर के बाहर धारा 144 लागू कर दी गई है। 100 मीटर के दायरे में धारा 144 तामील कर दी गई है। ईडी दफ्तर के आसपास भी धारा 144 लगा दी गई है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। हेमंत सोरेन के बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि वो आखिर हैं कहां। कल जो दिल्ली में उनका आवास है वहां पर ईडी की टीम पहुंची थी। कुछ कैश बरामद किया गया है। जो BMW कार वहां पर मौजूद थी उसे ईडी के अफसर अपने साथ ले गए। इस बीच हेमंत सोरेन को लेकर कोई जानकारी फिलहाल नहीं सामने आई है कि आखिर वो हैं कहां। एक बयान उनकी तरफ से जरूर जारी किया गया है जिसमें ईडी पर भी कई आरोप लगाए गए हैं। कहा यह भी गया है कि राजनीतिक रूप से प्रेरित है ये पूरा का पूरा मामला और ईडी का समन। ईडी दफ्तर और मुख्यमंत्री आवास के पास धारा 144 इस बीच लागू कर दी गई है रांची में। और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को लेकर बीजेपी का पोस्टर वॉर भी शुरू हो चुका है। पोस्टर में लिखा, तलाश है झारखंड के गुमशुदा सीएम की, हेमंत सोरेन को खोजने वाले को 11,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। बीजेपी नेता बाबूलाल मरांडी ने ऐलान किया है पोस्टर के जरिए। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के गायब होने को लेकर पिछले 24 घंटे से भी ज्यादा समय से हलचल जारी है। रांची में सीएम आवास के 100 मीटर इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। दिल्ली में उनके घर से एक कार और 36 लाख रुपए नकद बरामद किए गए। झारखंड सीएम ऑफिस ने ईडी को भेजे मेल में कहा है कि वो कल यानी 31 जनवरी को जांच में शामिल होंगे। सोरेन से जमीन घोटाले मामले में पूछताछ होनी है। तो आपको बता रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर किस तरीके से सियासत भी गर्मा रही है। साफ तौर पर हेमंत सोरेन की तरफ से ईडी को जो जवाब दिया गया उसमें कहा गया है कि वो बजट सत्र को लेकर जो तैयारियां चल रही हैं उसमें व्यस्त है। और साथ ही आपको बता दें कि हेमंत सोरेन के लापता होने पर बोले झारखंड के राज्यपाल, कोई नहीं जानता कहां है हेमंत सोरेन। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने यह बयान दिया है और उन्होंने यह भी कहा है कि कानून के ऊपर कोई नहीं है, स्थिति पर नजर है, समय आने पर फैसला लूंगा। तो देखिए, झारखंड के राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। उनसे जब हेमंत सोरेन को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा किसी को नहीं पता है हेमंत सोरेन कहां है, लेकिन कानून के ऊपर कोई नहीं है। इस बीच झारखंड के मुख्यमंत्री की तलाश कर रही है ईडी। सीएम आवास के बाहर सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई है। दरअसल दोपहर 2 बजे महागठबंधन के विधायकों की एक बैठक होने जा रही है और इस मीटिंग को चेयर करना है हेमंत सोरेन को ही। तो मीटिंग में शामिल होने के लिए हेमंत सोरेन कब पहुंचेंगे, ये अभी भी एक बड़ा सवाल बना हुआ है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ईडी का सामना करने दिल्ली जरूर आए, लेकिन वो हाजिर नहीं हुए। ईडी कल उनके घर से जरूरी दस्तावेज ले गई। सोरेन के इस कदम पर विपक्ष हमलावर है। इस बीच झारखंड सरकार के सभी विधायकों को रांची नहीं छोड़ने की हिदायत दी गई और उन्हें बैठक के लिए सीएम आवास पर बुलाया गया, जहां 2 बजे बैठक होगी और ताजा सियासी हालात पर चर्चा की जाएगी। गायब होने के सवालों से घिरे हेमंत सोरेन ने इस बीच ईडी को अपना जवाब भी भेजा और कहा कि ईडी का समन राज्य का कामकाज बाधित करने की कोशिश है। ईडी का समन राजनीतिक एजेंडा है। 2 फरवरी को बजट सत्र की तैयारी में व्यस्त रहूंगा। 31 जनवरी या उससे पहले बुलाना दुर्भावनापूर्ण है। हालांकि कल सीएम आवास से आए एक मेल में कहा गया था कि सोरेन 31 जनवरी को ईडी के सामने हाजिर हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब सरकार के मंत्री सोरेन का बचाव कर रहे हैं। तो राइट ऑफ डिफेंस का अधिकार आपको नहीं है। आपको यदि कोई मधुमक्खी काटेगी या चेटा काटेगा तो आप नहीं बचाव कीजिएगा। तो राइट ऑफ डिफेंस तो सबको अधिकार है, हर आदमी को। यदि कोई छोटा से छोटा बच्चा भी है, यदि उसको चींटी काटती है तो उससे भी बचाव करता है। तो राइट ऑफ डिफेंस का तो हर आदमी को अधिकार है। तो उस अधिकार से तो हम जो है उसका प्रयोग करेंगे।